हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फेमस एकेडमी। मैं आपके अपने चैनल फेमस एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज से यूपी जेल बॉर्डर और फायरमैन की परीक्षा को देखते हुए, जो कि 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को परीक्षा होने वाले हैं, हिंदी का प्रैक्टिस सेट आज से शुरू करेंगे। यूपी जेल बॉर्डर में 38 क्वेश्चन हिंदी से आने वाले हैं, जो कि आपको 38 में 38 करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का हिंदी का प्रैक्टिस सेट आज से हम शुरू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। हिंदी दिवस, फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 5 सितंबर, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 26 जनवरी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। घानानंद को किस युग का कवि माना जाता है? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी भारतेंदु काल। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? घानानंद को किस युग का कवि माना जाता है फ्रेंड्स? रीतिकाल का। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद, हीरानंद और वात्स्यायन का उपनाम क्या है? क्या है फ्रेंड्स? हरिऔध, निराला, अज्ञे, गुलेरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अज्ञे होगा। बिहारी के प्रसिद्ध हैं फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? दोहा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी राजस्थानी। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? ब्रज भाषा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोहा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 30। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? दोहा के प्रथम और तृतीय चरण में 24 मात्राएं होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम है? रामचरितमानस में कांड का सही क्रम क्या है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा फ्रेंड्स? बी होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दीर्घायु कैसा लिखे जाता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चतुर का
असमानार्थी शब्द है। चतुर का असमानार्थी शब्द क्या है फ्रेंड्स? चतुर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। युगरूढ़ शब्द का चयन कीजिए। युगरूढ़ शब्द का चयन कीजिए। आकाश गजानंद विद्यालय दूधवाला। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर गजानंद। युगरूढ़ शब्द का चयन कीजिए। गजानंद युगरूढ़ शब्द है। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदर दास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन माने जाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवंश सहायक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? शमशेर बहादुर सिंह। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आनंद कदम्बनी के संपादक कौन थे? बाबू महादेव, चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, बद्री नारायण चौधरी, अंबिका प्रसाद व्यास। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आनंद कदम्बनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। एक भारतीय आत्मकथा के नाम से लोकप्रिय है। ऑप्शन ए सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन बी माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा फ्रेंड्स? माखनलाल चतुर्वेदी। इसका राइट आंसर होगा। केशव कहीं न जाई का कहिए यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कुंभनदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? केशव कहीं न जाई का कहिए यह पंक्ति तुलसीदास की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहारी किस काल के कवि थे? ऑप्शन ए रीतिकाल, ऑप्शन बी भक्तिकाल, ऑप्शन सी आदिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? बिहारी रीतिकाल के कवि थे, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बिहारी जी के रचना का क्या नाम है फ्रेंड्स? बिहारी सतसई इनकी प्रमुख रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ऑप्शन ए भक्ति काल, ऑप्शन बी रीतिकाल, ऑप्शन सी आदिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा आदिकाल। इदनमम रचना किसकी है? ऑप्शन ए ममता कालिया, ऑप्शन बी मनु भंडारी, ऑप्शन सी चित्रा मुंदगल, ऑप्शन डी मैत्रेयी पुष्पा। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर मैत्रेयी पुष्पा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए निपट, ऑप्शन बी खर्चा, ऑप्शन सी चुपचाप, ऑप्शन डी मात्र। विशेषण कौन सा है फ्रेंड्स? निपट,
विशेषण शब्द हैं। वाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी यह, ऑप्शन डी कौन। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यह वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यह अल्प विराम का चिन्ह है, यह अर्ध विराम का चिन्ह है। यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द कौन सा है? यह नई साड़ी है, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है। सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण, विशेषण। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? विशेषण है, नई विशेषण है। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? पवन। यह कौन सी संधि है फ्रेंड? अयादि संधि, यानी कि स्वर संधि के पांचों भेदों में से एक यह अयादि संधि है। इसका राइट आंसर पो प्लस अन होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स? द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? द्विगु समास। यानी कि पहला शब्द संख्या हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। स्वर सहित व्यंजन है, इसमें से कौन सा स्वर सहित व्यंजन है फ्रेंड्स? स्वर सहित व्यंजन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि क स्वर सहित व्यंजन है। जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वह क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन सी अयोगवाह, ऑप्शन डी अंतस्थ। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अनुनासिक इसका राइट आंसर होगा। जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। र से पूर्व यदि स्वर रहित व्यंजन है तो र का प्रयोग कैसे किया जाता है? धर्म, प्राचीन, रथ, राष्ट्र। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि प्राचीन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में आ जाता है, क्या आता है फ्रेंड्स? समानता, अंतर, अनंतर, भेद। क्या आता है फ्रेंड्स? अंतर आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। वर्तनी की त्रुटियों से अर्थ में अंतर आता है। 30 नंबर क्वेश्चन, कैसा चांद डैश डैश सुंदर चेहरा है, इस वाक्य में उचित निपात का चयन करें। कैसा चांद सा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
कैसा चांद सा यानी कि निपात है सा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बाण का प्रवाची निम्न में से कौन सा है? बाण का प्रवाची निम्न में से कौन सा है? प्रसु, तीर, अंबक या तो धान। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तीर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जिसकी चार भुजाएं हो के लिए एक शब्द कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए बहुभुज, चारभुज, चतुर्भुज, चतुरानन। जिसकी चार भुजाएं हो। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? चतुर्भुज। इसका राइट आंसर चतुर्भुज होगा। जिसकी चार भुजाएं हो अर्थात चतुर्भुज को कहते हैं। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? लौट के आया हुआ निम्न में से एक शब्द कौन सा है फ्रेंड? प्रगत, प्रत्यागत, आगत, स्वागत। लौट कर आया हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रत्यागत। देवर्षि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर देव प्लस ऋषि होगा। देव प्लस ऋषि होगा। यह देवर्षि कौन सी संधि है फ्रेंड्स? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पांचों में से एक यानी कि अयादि संधि है। रक्षक का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी राक्षस, ऑप्शन सी कवच, ऑप्शन डी भक्षक। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? रक्षक का विलोम क्या होगा फ्रेंड? भक्षक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न से कौन सा है? शक्तिशाली, शक्तिपूर्ण, शक्तिपूर्ण। ती प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? शक्ति। यानी कि ती प्रत्यय से बना शब्द शक्ति है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास। इसका उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? देवासुर में द्वंद्व समास है अर्थात कोई भी पद दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। देवा और सुर दोनों प्रधान हैं। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ क्या है? सिर से पैर तक मुहावरे का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? पूरा शरीर, चर्चा चलाना, बहस छिड़ना आदि से अंत तक। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर आदि से अंत तक यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। सिर से पैर तक आदि से अंत तक इसका मुहावरा होगा। शासन का शुद्ध रूप भिन्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए शासन, 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 शासन। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? शासन का शुद्ध रूप शासन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। हम मानव को मुक्त करेंगे, यही विधान हमारा है। हम मानव को मुक्त करेंगे यही विधान हमारा है। भारत वर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी श्रृंगार रस, ऑप्शन सी वीर रस, ऑप्शन डी
भक्ति रस। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? भक्ति रस, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फेमस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह का स्टैटिक जी इस तरह का हिंदी का प्रैक्टिस सेट डेली बाय डेली हम लाते रहेंगे। और 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, तो तैयारी जम कर करना है फ्रेंड्स। तो वीडियोस एंड करते हैं।